वो डर सिर्फ मोदी को है, को लेके 400 पार बोलते फिर रहा। ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं, ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। 24 के सियासी मंच पर एक पर्दा गिरा तो दूसरा उठा, एक उल्लास थमा तो दूसरा उल्लास जगा, एक रैली हुई तो दूसरा रथ चला, एक मुद्दा आकाश में उठा तो दूसरा फिर तना। और 24 के समर में मोदी ने एक और मुद्दे को धार दे दी। जिस मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर सियासी हवा केरल में चली थी, उसी मुस्लिम लीग की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी ने उतार दी। आपने देखा होगा, कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। अब सवाल ये है कि अनायास तो नहीं हो गया 24 के समर में मुस्लिम लीग का आना। याद कीजिए, राहुल का पिछले साल जून महीने का विदेश की धरती पर दिया गया एक बयान। इसमें राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को एक सेकुलर पार्टी होने का सर्टिफिकेट दिया था। जब उनसे केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था। Muslim League is a completely secular party. There's nothing non-secular about it. यही वजह है जब कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना मैनिफेस्टो थमाया, तो वही मुस्लिम लीग के बहाने 24 की जमीन पर पीएम मोदी के लिए एक हथियार बन गया। तो क्या मोदी का सीधा वार कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर था? सच तो ये है कि 24 की सियासी जमीन पर अभी तमाम ऐसे सवाल पूछे जाने वाले हैं जिससे नेता असहज हो जाएंगे। ये तो सिर्फ अभी झांकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का एजेंडा कैसे ढूंढा, ये भी समझ लीजिए। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यकों को पहनावा, पर्सनल लॉ में छूट मिलेगी। मॉब लिंचिंग पर सख्त एक्शन कानून बनाया जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर तुरंत रोक लगाई जाएगी। भाषा, खानपान और शादी की आजादी की गारंटी होगी। पर्सनल लॉ में सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा। व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप वाले कानून रद्द किए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान होगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने के आरोप को लेकर रिएक्ट किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी को इतिहास समझाने की कोशिश की, साथ ही बीजेपी की नीतियों को विभाजनकारी बता दिया। 1940, 1941, 42 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के स्थापक थे, वो बंगाल की जो सरकार थी, बंगाल प्रोविंस की जो सरकार थी, उस सरकार में वो शामिल थे, हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम की लीग के साथ सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी गठबंधन की सरकार बनाई थी। ये क्या बातें करते हैं मुस्लिम लीग की बातें? इतिहास, इस इतिहास को मिटा नहीं सकता। पीएम मोदी ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। पीएम मोदी ने जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, ये भी समझ लीजिए। नंबर 1, 3 तलाक। कांग्रेस 3 तलाक की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठाती रही है। नंबर 2, कांग्रेस यूसीसी के मुद्दे पर खुलकर तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन कुछ नेता इसका विरोध करते हैं। हिजाब के मसले पर भी कांग्रेस अपना रुख साफ कर चुकी है।
कर्नाटक सरकार ने तो बाकायदा हिजाब पर से बैन हटा दिया है। गाजा के मुद्दे पर भी कांग्रेस मोदी सरकार के रुख का विरोध करती रही है। कांग्रेस पर बीजेपी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है, जबकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती है। हमने जातिवाद की बात नहीं की, हम संप्रदायवाद की बात नहीं करते, हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते। हम लोग तो जनता को जनार्दन मानकर की उसकी असीम पूजा करते हैं, उसके कल्याण के लिए जो कुछ हो पड़ता है वो करते हैं। भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसते हैं, गुंडागर्दी करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने का काम करते हैं। इंडी गठबंधन से विपक्षी पार्टियों से उम्मीद है कि साथ आने से सभी का वोट एक साथ जुड़ेगा तो सीटों की संख्या बढ़ सकती है। कांग्रेस को भी फायदे की उम्मीद है। कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी तो राहुल गांधी गठबंधन के नेता हो सकते हैं और पारिवारिक सियासत बची रह जाएगी। लेकिन इसके उलट हुआ तो क्या होगा? इसी सवाल का जवाब विपक्ष को, खास तौर पर गांधी परिवार को बेचैन कर देता है। क्या यही बेचैनी राजनीतिक मंचों पर मोहब्बत की दुकान वाले टैग की विपरीत भाषा में दिख रही है? वो डर सिर्फ मोदी को है, को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा। ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं, ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। 24 के सियासी मंच पर एक पर्दा गिरा तो दूसरा उठा, एक उल्लास थमा तो दूसरा उल्लास जगा, एक रैली हुई तो दूसरा रथ चला, एक मुद्दा आकाश में उठा तो दूसरा फिर तना। और 24 के समर में मोदी ने एक और मुद्दे को धार दे दी। जिस मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर सियासी हवा केरल में चली थी, उसी मुस्लिम लीग की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी ने उतार दी। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। अब सवाल ये है कि अनायास तो नहीं हो गया 24 के समर में मुस्लिम लीग का आना। याद कीजिए राहुल का पिछले साल जून महीने का विदेश की धरती पर दिया गया एक बयान। इसमें राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को एक सेकुलर पार्टी होने का सर्टिफिकेट दिया था। जब उनसे केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था,